2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनकर आई थी। 2019 में भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनकर आई थी। तब से वीर सावरकर जी का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वीर सावरकर जी का नाम विपक्ष को घेरने के लिए किया जा रहा है। वीर सावरकर जी का नाम बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया जा रहा है। पर हमारी शिवसेना की जो मांग रही है कि महाराष्ट्र के वीर पुत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, उसको दरकिनार किया जा रहा है। यानी आप उनकी गाथा का इस्तेमाल तो करेंगे, पर गाथा का सम्मान नहीं करेंगे। और वो जो आरएसएस सरसंघचालक कह रहे हैं मोहन भागवत जी, वो तो मदरबोर्ड है, मदरशिप है भारतीय जनता पार्टी के। क्यों वो नहीं कह सकते हैं कि जो इतने सालों से पेंडिंग है, 11 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, आप उसको करिए। पर दिखाता है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ वीर सावरकर जी के नाम का इस्तेमाल करती है, उनके काम का इस्तेमाल करती है, पर जब सम्मान की बात आती है तो अपना पल्ला झाड़ देती है। उन्होंने उनके ऊपर पिक्चर बनाई, उन्होंने उनके ऊपर सब लोग को कहा कि आप लोग सब अंडमान होकर आइए, उनका सेल्यूलर जेल देकर आइए। पर जब सम्मान की बात आती है पीछे हट जाते हैं। तो अगर ये भारत रत्न इनके कहने से मिल जाता है तो क्योंकि ये शिवसेना की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, हम उसका स्वागत करेंगे। आपकी ये डिमांड है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन आपके सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और सावरकर को उन्होंने देश के विभाजन का जिम्मेदार। हमारे सहयोगी जानते हैं हमारी क्या स्टैंड है, और हमारे सहयोगी ये भी जानते हैं कि जब सहयोग होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे होता है, और जहाँ सही होता है वहाँ हम अपना पक्ष रखते हैं। हम एक अलग राजनीतिक पक्ष हैं, हम अपनी बात रखे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हमारी ओपिनियन इस पे बारे में क्या है। मैम, आज संसद थोड़ी देर में शुरू होगा और डील जो हुआ है भारत और अमेरिका का, उस पर आप लोगों ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। और अब सरकार के भीतर ही विदेश मंत्री कहते हैं कि कुछ विषय हैं जो वाणिज्य मंत्री जिसका जवाब देंगे, वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि विदेश मंत्री जवाब देंगे। क्या आज का देखिए, सच्चाई ये है कि ये जो फरमान जारी हुआ है अमेरिका से, जिसकी जानकारी ना ट्रेड मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को है, और जिसकी जानकारी ना हमारे विदेश मंत्री को है। इसकी जानकारी तो शायद प्रधानमंत्री जी के पास ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया हुआ है, उसका पालन हो रहा है। सवाल बस बहुत स्पष्ट है। जब कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा गया, पूरा जो ट्रेड डील हुआ है, सो कॉल्ड ट्रेड डील, मुझे तो ट्रेड ऑर्डर लगता है, जो ऑर्डर आया है अमेरिका से और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट और ट्रंप ने साइन किया है, उसमें क्लियरली है कि ये ट्रेड डील और टैरिफ्स हमने इसलिए कम किए हैं क्योंकि इंडिया ने आश्वासन दिया है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल नहीं खरीदेगी। पहले तो मैं कहूँ कि किसने ये आश्वासन दिया, किसने ये डिसीजन अमेरिका के कहने से किया? कब से अमेरिका निर्णय लेगा हमें क्या अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के लिए कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से बेचना है, क्या करना है, कैसे करना है? तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स यूएसए पूरा करेगा? फिर आपने लेकर 500 बिलियन डॉलर ट्रेड का 5 साल में कहा है, तो क्या खरीदेंगे आप? वही उन्हीं का तेल खरीदेंगे, उन्हीं की एनर्जी खरीदेंगे, उन्हीं की सब्जियां खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, बाकी विभिन्न चीज़ें जो एग्रीकल्चरल गुड्स में आती हैं वो खरीदेंगे। फिर आप बाकी सारे टेक का, एआई का, बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। तो आपने तो, और उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। उनका जो सामान आएगा 0% पे आएगा, हमारा जो सामान जाएगा 18% पे जाएगा। और जो बार बार कह रहे हैं अरे 50% से 18% पे आया, कोई उनको याद दिलाए? पहले 3% पे ही होता था, 3% से बढ़कर 18% हुआ है। तो आप देश को गुमराह करना बंद करें। जो आपने ये ट्रेड डील की है, ये ट्रेड ऑर्डर आया है अमेरिका से, क्यों किया है? हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्यों उनके हवाले कर दिए हैं? हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्यों उनके हवाले कर दिए हैं? तो कॉमर्स मिनिस्टर का ये कहना ये मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है और ट्रेड डील का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरे अहंकार में जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट करता है जो ट्रेड ऑर्डर कह रहा है कि अगर वो खरीदते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम फिर से टैरिफ लागू करेंगे। यानी ट्रेड डील इसी आधार पे हुई है। तो ये तो हमने घुटने टेके हैं इनके सामने, इनकी मनमानी के सामने। ये शर्मनाक है। कॉमर्स मिनिस्टर ने जो बयान दिया उसमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, इस तरह की बात आप लोगों ने भी की है। आप लोग चाहती हैं कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री सामने आए और वो सदन को बताएं कि ये डील कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में? नहीं, हम चाहते हैं पहले तो ये लोग आपसी तालमेल कर लें, पहले तो खुद ही एक मीटिंग कर लें, कैबिनेट मीटिंग हो जाए, डिसाइड कर लें कि हमारी ट्रेड डील है क्या, क्या हमने दिया, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। देश तो समझ गया क्या खोया है, क्या पाया है। ये लोग आपसी जो तालमेल नहीं बैठ रहा है वो इसीलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये क्या खोया है, क्या पाया है, ऑर्डर आने के बाद देश देख रहा है।
तो जो आपसी मतभेद है प्रधानमंत्री से पहले मैं कहूंगी पहले कैबिनेट मीटिंग करें, पर मैं चाहती हूं कि पार्लियामेंट के पटल पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी, जहां पे विपक्ष भी अपनी बात रखे, अपनी चिंता जाहिर करे। अब मुझे ये बताइए, जब यूरोपियन यूनियन डील हुआ था, ईयू के साथ डील हुआ था, क्या विपक्ष ने उसका कोई कहा था कि नहीं गलत हुआ है? क्योंकि ये इक्वल टर्म्स पे हुआ है। बाकी सारी ट्रेड डील्स हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, यूके से हुआ, क्या विपक्ष ने आवाज उठाई थी? क्योंकि वो फेयर अग्रीमेंट है। यहाँ पे हमारे देशवासियों का नुकसान है, इसलिए हम आवाज उठाएंगे, इसलिए पार्लियामेंट में उठना चाहिए।